बाबर डोगर भी हमारे साथ हैं। अमीर, मैं चाहूँगी ज़रा आप बताएं, जब मुल्क में एक बात बार बार ज़ाहिर जो सियासी माहौल है इसमें ये की जा रही है कि ज़मीर फरोश जिन्होंने अपने ज़मीर बेच दिए, ये फ्लोर क्रॉसिंग, ये वोट बेचना, ये हॉर्स ट्रेडिंग, अब इतना ये प्रोमिनेंट हो गई है बात कि हर शख्स इस पर बात कर रहा है, कुछ हो या नहीं हो, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ कहीं जाके मुस्तकबिल में रुकेगी, इस पर कोई शर्मिंदा होगा, इस सारी प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं कुछ हो पाएगा, आपको लगता है? अमीर अब्बास। ठीक है, अमीर अब्बास तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, हम ये देखते हैं कि उन तक हमारी आवाज़ पहुंचे ताकि हम सवाल दोबारा उनसे करें। बाबर डोगर से बात करते हैं। डोगर साहब, ये अब जो कुछ पंजाब में हो रहा है, ज़ाहिर है ये तो वो हैपनिंग है जो आज सुप्रीम कोर्ट में है और सारा सदारती रेफरेंस सारी चीज़ें, लेकिन जो पंजाब में हो रहा है जिसमें ओन चौधरी का बयान बड़ा काबिल ज़िक्र था कल, कि हमें अंडरस्टैंडिंग दिला दी गई है कि उस्मान बुज़दार साहब नहीं रहेंगे, यानी कि माइनस उस्मान बुज़दार हो गए, अंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारी, और उन्होंने ये बात की जहांगीर तरीन से। तो क्या चल क्या रहा है पंजाब में, क्या अंडरस्टैंडिंग हो गई है उस्मान बुज़दार के हवाले से? देखिए, जहांगीर तरीन ग्रुप की जो इमरान खान से डिमांड थी, यही सी डिमांड थी, वो तो यही थी कि उस्मान बुज़दार को फारिग किया जाए। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन ग्रुप PMLN के साथ भी कांटेक्ट में है और वहाँ भी यही है कि ये उस्मान बुज़दार को उतार के कोई नया चीफ मिनिस्टर लाया जाए। अब जो मेन इशू है वो ये है कि इमरान खान अभी तक तैयार नहीं थे, वो उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं करना चाह रहे किसी भी सूरत में, और बार बार चौधरी पीरलाई के साथ भी उन्होंने कमिटमेंट की, जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों को कन्वे भी किया, लेकिन इसके बावजूद जब भी मौका आया उन्होंने यही कहा कि जनाब उस्मान बुज़दार ही मेरा चीफ मिनिस्टर होगा और वही कंटिन्यू करेगा। अब आज कैबिनेट मीटिंग है, चीफ मिनिस्टर ने सारी कैबिनेट को बुलाया हुआ है, उसमें 3 जो मिनिस्टर्स हैं वो जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं। उन्होंने इस मीटिंग का बायकॉट कर दिया है कि जी हम इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ चौधरी पीरलाई जो हैं वो भी CM पंजाब के कैंडिडेट हैं। अब जो ओन चौधरी जो कह रहे हैं वो ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या नून लीग ने ये यकीन दहानी करवाई है या इमरान खान ने ये यकीन दहानी करवाई है, क्योंकि जहांगीर तरीन के ज़ाती इशू हैं इमरान खान के साथ। ये कोई तरीन ग्रुप का उस्मान बुज़दार से उतना इशू नहीं है जितना इशू जहांगीर तरीन को इमरान खान से है। इमरान खान ने जहांगीर तरीन पर पर्चे करवाए, उनके बेटे पर पर्चे करवाए, उनकी बेटी पर पर्चे करवाए, और वो सारा कुछ उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी निकाला, पार्टी से भी वो निकल गए। तो उनकी जो मुखासमत है वो ज़ाती है, इमरान खान के साथ है। तो बेसिकली मुझे नहीं लग रहा, जहांगीर तरीन बाहर बैठे हुए हैं, इमरान खान भरपूर कोशिश करेंगे किस तरह से उनसे कांटेक्ट हो जाए, उनसे बात हो जाए। इस हवाले से उनकी बहन जो है सेनेटर सिमी एज़दी, उनसे भी इमरान खान ने दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि जहांगीर तरीन से कोई रब्ता हो जाए। बहुत सारे मिनिस्टर जिनमें परवेज़ खटक जो हैं वो भी बड़े उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान और जहांगीर तरीन का कोई राब्ता नहीं हुआ। ये एक बड़ी बात है। जहांगीर तरीन लंदन में अपने स्टे को खुद डिले कर रहे हैं कि ताकि वो इमरान खान से वो राब्ता नहीं करना चाह रहे। सही, वो राब्ता नहीं करना चाह रहे। यहाँ भी ऐसे लगता है कि ये भी राब्ता नहीं करना चाह रहे हैं। देखना होगा कि पंजाब की सियासत पर क्या जो है वो रुख लेती है। लेकिन उससे पहले अमीर अब्बास से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। अमीर, जो सवाल मैंने आपसे किया था वो ये किया था कि जब इतना प्रोमिनेंट हो गई है ये बात कि जी हॉर्स ट्रेडिंग, ये ज़मीर फरोशी, ये वोट ख़रीदना, वोट बेचना, इन सारी मामलात जो कि अब वाजे हो गए हैं, कि आपको लगता है कि ये चीज़ें, ये प्रैक्टिसेस रोकी जा सकती हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर होना हो या सियासी बयानात हो? जी बिल्कुल सुमैया, रोकी जा सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आइन से, कानून से या कागज़ों के ऊपर लिख के नहीं रोकी जाती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो माशरे के अंदर मौजूद रिवायात से रोकी जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनके लिए आपको माशरे में कल्चर पैदा करना पड़ता है। जब आपके मुल्क में, आपके माशरे में जगह जगह पे कल्चर ही बिकने का बन चुका है, धोखे का कल्चर बन चुका हुआ है, फ्रॉड का कल्चर बन चुका हुआ है, मिलावट का कल्चर बन चुका हुआ है, गिलाज़त का कल्चर बन चुका हुआ है, झूठ का कल्चर है, मुनाफिक का कल्चर है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो ये 342 लोग कौमी असम्बली में बैठे हैं, ये फिर बहुत उजले, निखरे, धुले हुए और स्नान किए हुए लोग निकलेंगे। ये भी उसी तरह के लोग निकलेंगे। और
कानून तो पहले भी मौजूद है। ये जिस कानून के ऊपर अभी डिफेक्शन क्लॉज की बात हो रही है, ये आइन में मौजूद है ना, कि जो भी मुनहरिफ होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो लीडर ऑफ द पार्टी जो है वो उसको मूव करेगा। लेकिन क्या आपका वो लिखा हुआ आइन के अंदर हर्फ रोक पा रहा है? नहीं रोक पा रहा। उन्होंने इसका एक और चोर रास्ता निकाल लिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट इसकी एक्सप्लेनेशन करेगी, देखते हैं। लेकिन उस एक्सप्लेनेशन के बावजूद ये एक और चोर रास्ता निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इनके मन में चोर है, इनके किरदार में, इनके ज़मीर में चोर घुस चुका हुआ। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो कानून और ज़ाब्ते से नहीं रोकी जाती। तो बदकिस्मती से हमारी जो पॉलिटिकल अशराफिया है वो ये तय ही नहीं कर पा रही है कि जो माजी में हमने किया सो किया, अब हम मुल्क में नई जमहूरी आला अक़दार की दाग बेल डालेंगे। वो ये तय ही नहीं कर पा रहे, वो ये तहिया ही नहीं कर पा रहे। आप देखिए, कानून एक मौजूद था कि इलेक्शन के दौरान जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं वो नहीं जा सकते, जलसे नहीं कर सकते। हुकूमत अपना एक ऑर्डिनेंस लेकर आ गई। उसके बाद इमरान खान साहब ने जलसे शुरू कर दी, इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस भेज दिया। तो कानून तो इस मुल्क में जैसे किसी अमीर के दस्तरखान पर पड़ी हुई चटनी है। कानून तो चटनी है इस मुल्क के अशराफिया के लिए, ताकतवर, सियासी, दौलतमंद अशराफिया के लिए। वो तो चटनी है उनके दस्तरखान की, वो जिस तरह चाहेंगे उसको पीसे कूटे। असल तो सवाल यह है कि आप कल्चर का पैदा करेंगे इस मुल्क में, और वो कल्चर इस मुल्क में नहीं पैदा हो सकता उस वक्त तक जब तक इनके दिल से इक़्तिदार का लालच, जब तक इनके दिल से दूसरों का बुग़्ज़ और दूसरों के लिए अदम बर्दाश्त खत्म नहीं हो। यानी अगर इमरान खान बरसर इक़्तिदार है तो ऑपोजिशन के अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए थी। वो उनको वक्त देते 5 साल का, और 5 साल के बाद जो जिस तरह इमरान खान का हशर नशर करना है, ये कितनी ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कितने अफसोस की बात है ना कि हम जमहूरियत का राग तो अलापते हैं, लेकिन जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी कैसे करना है ये हमारे सियासतदानों को नहीं पता, या पता भी है तो वो करना नहीं चाहते। यानी कि ये दो राय हो गई ना, दो रुख हो गए। एक जानिब तो आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन से कि जी जो आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी कर रहा है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और उसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप जाते हुए जलसे भी करते हैं, उसमें तकरीरें भी करते हैं। जब आपके पास कोई सूरत हाल नहीं रह जाती, कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, तो फिर आप अदालतों का रुख करते हैं। फिर अदालत से कहते हैं कि आप एक्सप्लेन करें कि जी ये क्या किया जा सकता है, इसमें एक्सप्लेनेशन अब अदालतों की तरफ से जो है वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तो ये हमारे सियासतदान ये चाहते क्या हैं, एक्चुअली क्या चाहते हैं? एक्चुअली तो वो ये चाहते हैं कि अगर नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि वो जब तक जिंदा है, उनका जब तक आखिरी सांस है बिस्तर मर्ग पर, आखिरी सांस अगर उनको ड्रिप्स भी लगी हुई हो, उनको ऑक्सीजन लगी हुई हो, खुदा ना खास्ता उनको वेंटिलेटर लगाओ, वो चाहते हैं कि मैं उस दिन तक भी इक़्तिदार में रहूं। अगर मौलाना फजलुर रहमान है, इमरान खान है, शहबाज शरीफ है, जरदारी साहब है, चाहते हैं कि हमें वेंटिलेटर भी लग जाए, अगर हमारी सांस उखड़ भी रही हो और जिब्राइल बिल्कुल इजराइल पहुंचा हुआ हो हमारी रूह कब्ज करने के लिए, तो हम मुझे एक अगला लम्हा दे दो इक़्तिदार का। जब तक इक़्तिदार की हवस खत्म नहीं होगी। अब फर्क क्या है सुमैया वेस्टर्न सिविलाइज्ड डेमोक्रेसीज में और पाकिस्तान? फर्क क्या है? फर्क आप देखें, डेविड कैमरन बरतानिया के वज़ीर आज़म थे, ब्रेक्जिट के मामले पर उन्होंने रिजाइन कर दिया। कौम ने रेजिग्नेशन नहीं मांगा, किसी ने रेजिग्नेशन नहीं मांगा, उसने रिजाइन कर दिया, और उसको वज़ीर आज़म बने अभी चंद महीने हुए थे। उसने रिजाइन किया, उसी की पार्टी में से थ्रेसा में उठी, वो वज़ीर आज़म बन गई। वो वज़ीर आज़म बनी, उससे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, किसी ने। उसने कहा मुझे दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए। उसने ये नहीं सोचा कि मैं 2-3 साल जो मेरे पास है मैं उसमें रज के कुट के इक़्तिदार एंजॉय करूं। वो इलेक्शन में चली गई। वो और डिग्री है, वो और कम ज़र्फ लोग हैं, वो पता नहीं किस मट्टी, किस मादे, किस खमीर के बने हैं। यहाँ के पता नहीं किस नपाक खमीर से यहाँ का सियासी वजूद पैदा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया। ये कल्चर जब तक आपके अंदर से ये इक़्तिदार के लालच नहीं निकलेगा तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।